दुख, चिंता, टेंशन, असमंजस से कैसे मुक्त हो। ज्यों-ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों उसका दुख बढ़ता है, और जो जितना अधिक बुद्धिमान है उतना अधिक चिंता में डूबा है। जो बुद्धू है गोबर गणेश बैठा रहता है, लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत सोचता है, उसको बहुत चिंता रहती है। तनाव मुक्त प्रबंधन कैसे किया जाए? प्रसन्न कैसे रहा जाए? घर परिवार के बीच में कैसे एडजस्ट हुआ जाए? बहुत कठिन है। परिस्थितियां बदल रही हैं, शरीर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है, संसार का लोड बढ़ता जा रहा है और शरीर बीमारियों से प्रभावित होता जा रहा है। सब काम शरीर से ही होना है। शरीर रोगों का मंदिर बन गया है। कुछ न कुछ झंझट रोज लगा रहता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य गंदी गंदी आदतों का शिकार क्यों हो जाता है? इतना बुद्धिमान समझदार होते हुए भी कभी तो बीड़ी पीता रहता है और कभी शराब पीता है, कभी आलस्य करता रहता है, कभी चिंतित चेहरा बनाकर बैठा रहता है। घर के लोग भी घबरा जाते हैं कि इनके भीतर बहुत कुछ दुख है, क्या है। घर के सब लोग पूछते रहते हैं क्या दुख है, हंसते क्यों नहीं, चेहरा इतना उदास क्यों रहता है? तो उत्तर देते हैं हमारा चेहरा ही ऐसा है, लेकिन कुदरत ने किसी का चेहरा ऐसा नहीं बनाया है। सबका चेहरा प्रसन्न चेहरा होना चाहिए। जब आप दर्पण देखते हो तो दर्पण के सामने हर व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराता है, और उसके बाद फिर जैसा का तैसा हो जाता है। क्यों मुस्कुराते हैं आप दर्पण के सामने? क्योंकि मुस्कुराता हुआ पोज बहुत सुंदर होता है। जीवन में दुख, हानि, संकट, वियोग, समस्या, ये सब एक के बाद एक आते थे। संसार को विचारकों ने समुद्र कहा। समुद्र में जैसे एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, दूसरी के बाद तीसरी लहर,
पहली बार जब समुद्र मैंने सोमनाथ में देखा, पहली बार किसी चीज को देखो तो बड़ा आकर्षण होता है। तो समुद्र किनारे बैठे बैठे रात में 9 बजे तक देखते रहे। लहर बंद ही नहीं हो रही थी और रात में ज्यादा लहरें उठती। हर मनुष्य के मन रूपी समुद्र में रात में बहुत विचारों की लहरें उठती। जब तुम बेड पर जाते हो तब विचारों की लहरें ज्यादा उठती है। जब तुम अकेले होते हो तब विचारों की लहरों का तांता लग जाता है। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि तुम सोचते ज्यादा हो। इतना सोचा मत करो, लेकिन वो डॉक्टर भी सोचता ज्यादा है। तुमको तो समझाता है बेचारा, लेकिन खुद भी सोचता बहुत है। मनुष्य की खोपड़ी ही ऐसी बनी है, तादाद से ज्यादा सोचता है। सोचते सोचते नींद भंग हो जाती है। कई बार मनुष्य का मन घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। उसको भविष्य में अशुभ दिखाई देता है। ऐसा दिखता है सब बिगड़ने वाला है, बिजनेस भी बिगड़ने वाला है, परिवार भी सब इधर उधर होने वाला है। सब नेगेटिव दिखाई देने लगता है। उसके अंदर घबराहट होती है, भय होता है। और श्रीमद् भगवत गीता कहती है जिसके अंदर निरंतर भय भरा हुआ है उसको कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए दैवी संपदा के लक्षणों का वर्णन जब कृष्ण करते हैं 16वें अध्याय में, तो सबसे पहले एक ही बात कहते हैं, अभयम, अभय हो जाओ, अभयम। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कोई कहानी नहीं सुनाई है। रामायण में तुलसीदास ने तो कहानी लिखी है। राम की कहानी है, निषाद राज की कहानी है, अत्रि मुनि की कहानी है, बाल अवस्था की कहानी, युवावस्था की कहानी, वनवास की कहानी, राम रावण युद्ध की कहानी। उसमें बहुत कहानी है और कहानी सुनने में, कहानी पढ़ने में रस आता है और कहानी से समझ में भी जल्दी आता है। लेकिन एक कबीर और दूसरे कृष्ण, ये कोई कहानी नहीं कहते, सीधे डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं। कृष्ण कहते हैं अभयम, अभय रहो। जब बहू को आना होता है सासू को खुशी है, विवाह तय होता है खुशी है, लेकिन भीतर भय है कहीं विवाह रुक न जाए। खुशी के भीतर भय समाया हुआ है। फिर शादी हो गई, फिर भय है कि बहू तो अच्छी है कहीं वापस न चली जाए नाराज होगी, फिर भय है। फिर कोई पोती पोता नहीं हुए तो भय है कहीं बांझ न निकल जाए, कहीं बंध्या न हो जो खाली तमाशा चलता रहे। फिर प्रेग्नेंट भी हो गई, गर्भवती है, तो फिर भय है कि कहीं लड़की ही लड़की न हो जाए। इस भय से मुक्त कब हो जाओगे? कहीं बच्चा मरा हुआ न पैदा हो जाए, कहीं पैदा हुआ जिंदा पैदा हुआ। फिर भय है कहीं कोई निमोनिया बीमारी पकड़ ले, 10-20 दिन में मर न जाए, भय। अभी सारी जिंदगी तुम भय में गुजार रहे हो। कुछ तुम्हारे खुद के भय हैं और कुछ तुम्हारे परिवार के भय हैं, कुछ रिश्तेदारों के भय हैं। बालक बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, फिर भय है
कि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। सुरक्षित वापस आ रहा है तो भय है पढ़ने में कहीं फेल ना हो जाए। पढ़ गया तो फिर भय है सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सर्विस मिल गई तो फिर भय है कि वेतन घर में देगा कि नहीं देगा, क्योंकि सर्विस जब मिल जाती है तो बहुत से बच्चे वेतन माँ बाप को देते नहीं। जो माँ बाप 25-30 साल तक उसके पढ़ने में हर हफ्ते पैसा लगाते हैं, हर महीने पैसा लगाते हैं, 25 साल तक लगाते हैं, अब सर्विस लग गई, अब उनको 1 रुपया नहीं देता। फिर भय है कहीं बुद्धि न बिगड़ जाए, कहीं अटक भटक न जाए। अटक भटक गया वो, दिल्ली गया था, दिल्ली में बिल्ली बन गया। और ऐसी बिल्ली बना, दूध पीने वाली बिल्ली नहीं, दारू पीने वाली बिल्ली। दारू पीने वाला बिलौटा बन के लौटा। बन बिलाओ सब घर बिलाए गया। माँ बाप को बड़ी आशा थी कि अब मेरे घर में कुछ होगा, बड़ा होगा, क्योंकि बेटा सर्विस में, और बेटा ऐसा बिगड़ा कि उसकी खुद ही सर्विसिंग की जरूरत है। कितने बाप हमारे पास आते हैं, बोलते बेटा सर्विस में, और बिगड़ गया, भटक गया। तो हमने कहा सर्विस वाले की सर्विसिंग कराओ। बोले सर्विसिंग कहाँ होगी? तो हमने कहा हमारा सर्विसिंग सेंटर 3 दिन मैनपुरी में खुला है, सबकी सर्विसिंग कर देता हूँ, मेंटेनेंस कर देता हूँ, ओवरहालिंग कर देता हूँ, पूरा इंजन खोल के नया बांध देता हूँ।